जीवन में सफलता एवं असफलता के लिए 9 ग्रहों का गोचरीय प्रभाव ही उत्तरदायी माना जा सकता है। यदि आप ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हैं तो आपको निश्चित रूप से यह मानना ही पड़ेगा कि 9 ग्रहों के गोचरीय प्रभाव ही हमारे जीवन में कभी तो हमें खूब सफलताएं देने का कार्य करते हैं और कभी हम अनेक प्रकार की समस्याओं में घिरते चले जाते हैं। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। 9 ग्रहों में देवगुरु बृहस्पति को अत्यंत ही शुभ एवं प्रत्येक कार्यों के लिए कारक ग्रह माना गया है। किसी भी व्यक्ति का धन, संतान सुख, दाम्पत्य जीवन, भाग्य एवं लाभ के कारक इन्हें ही माना गया है। यदि आपके जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति एकमात्र अच्छे स्थिति में हो तो फिर जीवन में आपको कभी भी बहुत अधिक संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ेगा। परंतु यदि आपके जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की अच्छी स्थिति नहीं हुई, वह यदि केंद्र अथवा त्रिकोण स्थान से उनका संबंध नहीं हुआ, कुंडली में 6, 8, 12 में स्थान से उनका संबंध बन गया तो आपको जीवन में अनेक प्रकार के परेशानियों से गुजरना ही पड़ेगा। शिक्षा के अनुरूप आपको नौकरी भी प्राप्ति नहीं होगी। परिवार में सब कुछ सामंजस्यपूर्ण नहीं चलेगा। आपको लाभ भी नहीं होंगे। अतः एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। यदि एकमात्र देवगुरु बृहस्पति की पूजा आराधना की जाए, उन्हें मजबूत स्थिति में लाने का प्रयास किया जाए तो फिर जीवन में आपके हर प्रकार के सपने साकार हो सकते हैं। लगभग 1 वर्षों तक एक राशि में रहने के उपरांत देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होता है। वर्तमान में वह अपनी ही राशि मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। अब उनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 22 अप्रैल 2023 को देवगुरु बृहस्पति अपनी मीन राशि को छोड़कर अपने मित्र मंगल की राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से राहुदेव की स्थिति बनी हुई है, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर निश्चित रूप से कुछ न कुछ पड़ेगा। अब जहां तक इस कड़ी में मिथुन राशि का प्रश्न है, वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति आपके केंद्र स्थान में बैठकर हंस नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। सब कुछ तो ठीक चल रहा है, परंतु नहीं, राहु आपके लाभ स्थान में विद्यमान है। यह व्यक्ति की अनेक प्रकार की इच्छाओं को हमेशा ही जागृत करते रहता है। यह मन में किसी भी प्रकार की संतुष्टि की भावना आने ही नहीं देता है और अधिक पाने की लालसा व्यक्तियों को हमेशा ही जीवन पथ में भटकाव देने का कार्य करता है। पुनः पंचम स्थान में केतु की स्थिति बनी हुई है। अतः विद्या, बुद्धि, संतान का यही पंचम भाव होता है। छात्रों को जहां शिक्षा में केतु के प्रभाव बस बहुत अधिक सफलताएं नहीं मिल पा रही है, वहीं आपको संतानों से संबंधित भी अनेक समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। प्रेमी जनों को भी एक दूसरे पर अविश्वास की भावनाएं जागृत होती रही है, परंतु इन सारी समस्याओं का अब अंत होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति अब आपके लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे। अतः राहु के प्रभाव में निश्चित रूप से कुछ न कुछ कमियां आएगी। यह आपको बहुत अधिक अब परेशानियों में डालने वाला नहीं रह पाएगा, क्योंकि देवगुरु के सानिध्य से राहु के दुष्प्रभावों में कुछ कमी तो होंगे ही, साथ ही साथ देवगुरु की दृष्टि में अमृत का वास माना गया है और उनके दृष्टि प्रभाव से आपका पंचम भाव मजबूत स्थिति में आएगा। यदि आप संतान की चाहत रखते हैं मिथुन राशि के व्यक्ति, तो आपको सफलताएं मिलेगी। छात्रों को उच्च शिक्षा में रास्ते ऊंचाइयों की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। प्रेमी जनों को भी अब एक दूसरे को
समझने का अवसर प्राप्त होगा। यदि विवाह करने के आप इच्छुक हैं, विवाह नहीं हो पा रही है, अन्यथा किसी प्रकार की उसमें विघ्न बाधाएं आ रही है, तो वह दूर हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव में बैठकर आपको कुछ नए लाभ के स्रोत भी पैदा करेंगे। आपको अनेक क्षेत्रों से लाभ प्राप्त होंगे और अपनी पंचम दृष्टि से आपके पराक्रम के भाव को देखने के कारण आपके पराक्रम में वृद्धि होंगी। यदि भाई बहनों के साथ किसी भी प्रकार के राहु के प्रभाववश दूरियां उत्पन्न हो गई थी, तो देवगुरु के प्रभाव से वह दूर हो जाएंगी समस्याएं। तो देवगुरु के प्रभाव से वह समस्याएं खत्म हो जाएगी। समाज में मान सम्मान यश प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी। आपके कार्यों की सर्वत्र सराहना होगी। आपके कार्यों में एक गति आएगा। देवगुरु बृहस्पति अपने 7वें दृष्टि से पंचम त्रिकोण स्थान को देखेंगे। अतः आकस्मिक धन लाभ की भी अनेक प्रकार की संभावनाएं बनेगी। यदि आप शेयर, सट्टे, लॉटरी इत्यादि से जुड़े हुए हैं, तो उसमें भी आपको आकस्मिक रूप से खूब धन लाभ होंगे। संतान उन्नति करेंगे। पुनः देवगुरु की 9वीं दृष्टि अपनी ही राशि धनु राशि पर आपके 7वें स्थान पर पड़ेंगे। यह तो व्यापार का भाव होता है, यह तो दाम्पत्य सुख का भाव होता है। अतः व्यापार में एक उछाल आएगा, क्योंकि व्यापार भाव के स्वामी का लाभ स्थान में जाना निस्संदेह आपके व्यापार में पंख लग जाएंगे और आप उड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में जो एक दुविधा की स्थिति राहु के दृष्टि प्रभाव के कारण बन रही थी, वह भी दूर हो जाएंगे। यदि आपके कोई भी व्यापार साझेदारी के रूप में चल रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलताएं मिलेगी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आने वाला यह जो देवगुरु बृहस्पति का 1 वर्षों की अवधि होगी, वह आपके लिए अनेक क्षेत्रों में आपको सफलताएं देगी। लाभ के साथ ही साथ आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होता रहेगा। अनेक प्रकार की जो परेशानियां आपके इर्द गिर्द घूम रही थी, वह भी दूर हो जाएंगे, वह भी समाप्त हो जाएंगे और आप जीवन पथ पर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।